वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद यह तय हो गया है कि जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि नए अध्यक्ष को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नए अध्यक्ष के सामने न सिर्फ आने वाले साल में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों में पार्टी की परफॉर्मेंस बरकरार रखने की चुनौती होगी, बल्कि नए अध्यक्ष को अमित शाह की कसौटी पर भी परखा जाएगा। फिलहाल बीजेपी की तरफ से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अमित शाह के मंत्री बनने के बाद अब पार्टी अध्यक्ष की दौड़ में जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव में कड़ी टक्कर है। ये दोनों ही नेता न सिर्फ अमित शाह बल्कि मोदी के भी नजदीकी माने जाते हैं और दोनों को ही संगठन का अनुभव है। जेपी नड्डा तो संसदीय बोर्ड के सचिव भी हैं, जबकि यादव पार्टी महासचिव के रूप में लंबे वक्त से कार्य कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नड्डा को शाह की जगह अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी सूत्रों का ये भी कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि कैबिनेट गठन के तुरंत बाद ही शाह की जगह कोई नया अध्यक्ष बनाया जाए। 2014 में भी राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह को नया अध्यक्ष चुना गया था। इस बार स्थिति कुछ इसलिए बदली हुई है क्योंकि शाह का टर्म पूरा हो चुका है और लोकसभा चुनाव की वजह से ही संगठन ने नए चुनाव टालकर शाह को बतौर अध्यक्ष एक्सटेंशन दिया था। बीजेपी का जो भी नया अध्यक्ष होगा उसके सामने चुनौतियों का अंबार होगा। सबसे पहले तो नए अध्यक्ष पर इसी साल होने वाले 3 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में होने वाले चुनाव की जिम्मेदारी होगी। इन तीनों राज्यों में ही बीजेपी की सरकार है और नए अध्यक्ष के सामने इन राज्यों में पार्टी की पिछली परफॉर्मेंस को बनाए रखने का दबाव होगा। इसके बाद अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होना है, जहां पिछली बार बीजेपी को 70 में से महज 3 ही सीटें मिल पाई थीं। ऐसे में दिल्ली में भी पार्टी अपना प्रदर्शन जरूर सुधारना चाहेगी। अमित शाह ने पार्टी में अपने कामकाज से जो नए मापदंड स्थापित किए हैं, उनसे अब नए अध्यक्ष की तुलना होना तो लाजमी ही है। ऐसे में ये देखना है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनता है और पार्टी का कामकाज कितनी अच्छी तरह से संभाल पाता है।